हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज हमारे साथ एक पर्सनालिटी जुड़ी हुई है हमारे चाय के अड्डे में, और वो पर्सनालिटी का नाम है निर्जरा औरा, एंड शी इज़ द डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ औरा लाइट। उसके साथ साथ शी इज़ अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड कॉन्शियसनेस अलमाइटी। तो लेट्स वेलकम टू हर ऑन आवर शो चाय पे चर्चा। Thank you so much, Khushbu, for having me on Chai Pe Charcha. अब व्यूअर्स, हमारे जो दर्शकों हैं उसको बहुत सारी जानकारी चाहिए आपसे। आज का सेशन इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, एंड आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, आपने ये जर्नी में कहाँ कब किस मोड़ पे सोचा कि मुझे इस हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी में जाना है। जब हम छोटे थे तो हम ये कभी सोचते नहीं थे कि मैं बड़ी होके हीलर बनूंगी या मैं बड़ी होके टैरो कार्ड रीडर बनूंगी। तो ये एक हमारी डेस्टिनी होती है। और आई वांटेड टू बी अ सीए एंड आई वांटेड टू, फिर सीए से छोड़ के मुझे मार्केटिंग करना था। सीए मतलब सीए से आप ये स्पिरिचुअल और हीलिंग जर्नी में, मतलब कैसे है दर्शकों, ये एक पढ़ाई का जरिया है जहाँ वो सीए करना चाहती थी, एंड एट दैट टाइम सीए वाज लाइक अ बहुत ही हाई प्रोफेशन, अभी भी है, लेकिन एट दैट टाइम यू नो अ गर्ल डूइंग दैट थिंग इज लाइक ए वाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। एंड वहाँ से टर्निंग दी जर्नी टू दिस यू नो हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिट से एंड ऑल दैट थिंग, हाउ कम? आई नीड टू नो मोर। सो आई वांटेड टू डू दैट सीए, बट इंटरेस्ट मेरा मार्केटिंग में ज़्यादा था, पीआर में ज़्यादा था। आई वाज मोर ऑफ अ पीपल्स पर्सन। ओके। और बचपन से ना मेरे को ना किसी को भी कुछ दर्द होता था, दुख होता था, तो पैर दबाने के लिए आई वाज द एक्सपर्ट। मतलब मुझे बुलाते थे लोग के इसके हाथों में जादू है। तो मुझे लग रहा था शायद और कोई मिल ही नहीं रहा है, मैं ही एक बकरी हूँ, तो चलो कर दो, काम कर दो, या करो, और तो कोई नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो हम वो करते थे। बट बाद में स्लोली पता चला कि नहीं, कुछ हीलिंग भी पास हो रही है। पीपल आर फाइंडिंग इट रिलीफ एंड पीपल कॉल मी अगेन एंड अगेन, स्पेशली माई ग्रैंडफादर। वो हमेशा ही वुड आस्क फॉर मी। 6 ग्रैंड चाइल्ड थे तो वो मुझे ही बुलाते थे। तो फिर बाद में स्कूल में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स में, तो वैसे पता चला कि कुछ तो भी एक हीलिंग है। यू हैव दैट पावर टू हील समवन। एंड मेरे से बड़े लोग भी मुझसे आके सारी बातें शेयर करते थे और मैं उनको गाइडेंस देती थी। और मुझे ऐसा लगता था ना, हमारे गुजराती में बोलते डोडाई, यू नो, बिकॉज वो जो होता है उससे ज्यादा थी। तो कभी कभी लोगों को लगता था ये, बट आई यूज्ड टू गिव वेरी गुड एडवाइसेस, और वो मुझे नहीं पता होती थी। मतलब बाद में आके बोलते थे, अरे यार तूने ये बोला था ना, तो हो गया। और मैंने बोला, मैंने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब तो अभी जब ये 3-4 बार हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, समथिंग इज देयर, डिफरेंट है, कुछ अलग है, अलग सा ही चल रहा है लाइफ में। समझ क्या पावर आ गई है मेरे में, ये ना, तब तो नहीं पता था क्या पावर है, बट ऐसा लग रहा था कुछ पावर आ गई है। मतलब आज की यू नो चर्चा बहुत ही बेहतरीन हो रही है, यू नो, अबाउट पावर्स एंड एनर्जीज, या यू नो। फिर आई स्टार्टेड विद माई लाइफ एंड एज आई स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, आई डिड वेरी वेल इन माई करियर, यू नो, बट इट वाज लाइक थोड़ा जेंडर बाइज्म का, मुझे आई वाज फेसिंग जेंडर बायस, यू नो, जो अपनी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है। तो चांसेस ब्रदर्स को ज़्यादा मिलते हैं, फिर हस्बैंड टेक्स पावर, द इन लॉज दे टेक पावर, तो वैल्यू रह जाती है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे अपनी कंपनी खोलनी है। तो आई डिसाइडेड, एंड मैंने पूरी मार्केटिंग पीआर की कंपनी खोल रखी थी। एंड सडनली एक दिन मैं रात को जब सोई थी ना, तो ऐसे मतलब कोई हैमर कर रहा हो, नॉक 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 हो रहा था, और पूरा एक लोगो मेरे सामने बन के आ गया, जो आज मेरी कंपनी का लोगो भी है। पूरा लोगो मुझे विजुअलाइज हुआ और औरा आ गया नाम मेरा। और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है। और देन नेक्स्ट डे अगेन, देन आई थॉट कि ये तो मेरी मार्केटिंग कंपनी के लिए मैं जो प्लान कर रही हूँ उसके लिए होगा। तो वो मेरी मार्केटिंग कंपनी का नाम मैंने औरा कॉन्सेप्ट रखा था, हालांकि औरा को कोई लेना देना नहीं था। और इसी वजह से आपके नाम के पीछे भी औरा है। अभी वो मैंने अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्ट भी कर लिया है। हम ये ना कोई बड़ी चीज शिद्दत से आपको खुदरत चाहता था कि आप ये स्पिरिचुअलिटी में आए, ये हीलिंग में आए, ताकि यू नो बहुत सारे लोग को फायदा मिल सके, बहुत सारे लोग हील हो सके, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हीलिंग होना भी बहुत जरूरी है।
So यू नो इन ये- दिस पीरियड हम बहुत स्ट्रेस में बहुत जीते ये- हैं। और ये तो मेरी जो जर्नी थी ना, मतलब मैंने ना एक चीज़ ना, मैं अपने आप को थोड़ा स्मार्ट ही समझती थी जब छोटी थी तब। अब मैच्योर हो गई तो लगता है कि अब मेरे जैसा पागल कोई नहीं होगा। बहुत कुछ मैंने प्लान करके रखा था, ये उम्र में ये उम्र में ये उम्र में ये। बाय गॉड टुडे आई एम 50, एक प्लान मेरा अपने हिसाब से तो नहीं चला है, सारे उनके प्लान चले हैं। तो वैसे जैसे मैंने कंपनी भी फॉर्म करी थी, तो मतलब डिफ़िकल्टी मिल रही थी। तो मैं फिर कभी पापा की कंपनी ज्वाइन करती, कभी हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन करती, और वहाँ पे भी जेंडर बायस था। तो एंड में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वो खुद करना करना है है। जो मुझे करना है। एंड फिर वो गाइडेंस आते गए। आई स्टार्टेड सीइंग ऑराज इन द पीपल, एक्चुअली दैट इज़ वाई नेम ऑफ माई कंपनी भी शायद इसीलिए ये हुआ वो होगा, aura। ऑरा। एंड आई स्टार्टेड सीइंग ऑरा। तो हम लोग जब एक बार ट्रैवल कर रहे थे ना, तो किसी का ऑरा में ना, मेरे को एक इंसान था, उसके ऊपर कोई और एक इंसान दिख रहा था। अब तो मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मुझे लग रहा था इसके पीछे कौन है, हाँ। मतलब, और टोटल इग्नोरेंस था वो सारी चीज़ का। खैर बाद में पता चला कि उनका पोजेस था ऑरा, और मुझे एक एंटिटी दिख रही थी उनमें। यू अब नो वो- एलमाइटी पावर्स थे कुछ पावर तो। से, हाँ। तो फिर वो मुझे, मतलब फिर वो पावर ना मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, और फिर थोड़ा फैमिली इश्यूज भी चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। Yeah. तो आई स्टार्टेड विद मेडिटेशन, और मैंने शुरुआत एक्चुअली की गायत्री मंत्र से। ओह वाओ, लवली, यू नो Lovely. बहुत एज एन, अगर दर्शकों जो हिंदू है सभी को पता है Yeah. गायत्री मंत्र कितना महत्वपूर्ण है और कितने फायदेमंद है। इनके लिए तो रहा है, हम सभी रोज के यू नो डे टू डे में Day to करते day, हैं, हाँ। एंड इज वेरी एसेंशियल टू एवरीवन टू डू इट आउट। सो ऐसा रहा कि आपकी जर्नी के बारे में हम सभी को पता चल गया कि आप करना क्या चाहते थे और पहुंच कहाँ गए, और कायनात का ये था कि आप हीलिंग में आए। Healing में आए, सो हाउ exactly. यू हील पीपल, मतलब कैसे, यू नो पीपल वांट्स टू नो देयर सेल्फ, अपने आप को जानना है, अपने स्पिरिट को जानना है, अपने स्पिरिचुअलिटी को जानना है कि कैसे है अपनी स्पिरिचुअलिटी, और उसके हाँ। नज़दीक जाना है। तो हाउ यू हेल्प देम टू गो नियर बाय? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना, मैं बहुत से एक महंगे वाले आपको उपाय बताऊंगी, क्योंकि सस्ते वाले में तो कोई वो होता नहीं है। महंगे में बता देती हूँ कि भाई आप पानी ज़्यादा पीजिए, सनलाइट में रहिए, ज़मीन पे चलिए, आप मेडिटेशन कीजिए और प्राणायाम कीजिए। ओ माय गॉड मैम, इट इज सो एक्सपेंसिव, पानी Very फ्री में मिलता नहीं है, expensive. सनलाइट भी फ्री में नहीं मिलती है। तो ये जो 5 इतनी महंगी चीज़ें मैं आपको करने को बोल रही हूँ ना, अगर आपने वो कोशिश भी करो कि दिन के अगर 2-2, 3-3 मिनट, मतलब एक टोटल 15-17 मिनट्स का अगर आप आपके लिए एक समय निकालते हो, एंड उस समय पे ना आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द नेचर। तो अगर आप सनलाइट में भी खड़े हो, तो बस आँख बंद करके आप यही सोचो कि सूर्यदेव हमारे पे खुश हो रहे हैं। पानी पी रहे हो तो मैं पानी की तरह बह रही हूँ। आप ग्राउंडिंग कर रहे हो तो ग्राउंडिंग में ना 2 चीज़ें हैं, एक मेडिटेशन से भी आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, और एक आप ज़मीन पे चलते हो नंगे पैर ऑन द ग्रास और ऑन द मड। तो अब जब चल रहे हो ना, तो सिर्फ यही सोचो कि मैं धरती माता का एक मेरा जो कर्तव्य है वो मैं उतार रहा हूँ, या कर्ज उतार रही हूँ। बस उतना एक थॉट आप रखिए, फिर आपके दिन भर के जो भी थॉट्स होते हैं वो होने चाहिए, और बस मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन की ना एक टेक्निक होती है कि लोग ना बहुत डरते हैं। जब भी मैं न्यू पीपल से बात करती हूँ तो बोलते हैं मैडम वी कांट मेडिटेट 5 मिनट। एक बात बोलूं, हाँ। मेडिटेट की बात करते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं, मैम मेडिटेट नहीं, शवासन करा लो हमें। हाँ। हमें सो जाना है डीप साउंड में और देखो, deep sound शवासन में। भी जो लोग समझते हैं जिसे शवासन, वो शवासन नहीं होता है। शवासन इज ऑल्सो एक्टिव Active, स्लीपिंग। हाँ। हाँ, वो भी एक्टिव स्लीपिंग है, आपको एक्टिव रहना है। हाँ। बट मेडिटेशन में मैं ना आपको एक बहुत सिंपल सा चीज़ बोलूँगी, आपको कुछ नहीं करना। ऐसे एक सोफ़ा ले लीजिए, कोई आपको यू नो डोंट हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, बिकॉज आप शुरुआत कर रहे हो। ये जो सारे जो आपको चीज़ें बताई जाती है ना, वो एडवांस लेवल के लिए होते हैं, या तो जिनका माइंड फोकस्ड होता है। फिलहाल तो माइंड लोगों के फोकस नहीं होते, नहीं इतने होता है। स्ट्रेस्ड होते हैं, सब होते हैं। यहाँ पे आप बैठिए, 1-2 आप हाथ आपके जोड़ दीजिए, पैर को आप लॉक कर दीजिए, आंखें कर दीजिए बंद, और यहाँ पे आंख बंद करके ना, यहाँ पे जो आप यहाँ पे ना आप टैप भी कर सकते हो, यहाँ पे टैप करके आपकी जो बंद आंखों से आप ऊपर देखिए और ये लॉक कर दीजिए। बस अगर आपने ये 2 मिनट भी कर लिया, जो भी थॉट्स आए आने दीजिए। अगर आपको बॉस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, दुनिया के ऊपर, कहीं पे किस पे भी गुस्सा आ रहा है, वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए। बस ये 3 चीज़ को हटाइए मत। बस आप वो अगर आप 2 मिनट से शुरू करते हो, यू विल सी द डिफरेंस।
फिर आप ना हमारे जैसे लोगों को ढूंढने की अच्छा मैडम और कैसे मेडिटेट करते हो, क्योंकि अब क्या है ना आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, नाउ यू आर इन अ पोजीशन दैट यू कैन गो ऑन एन एडवांस लेवल। क्योंकि एक होता है ना खुशबू जी, व्हेन वी डू अ प्रेयर ना, हम क्या करते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, वी कम्युनिकेट जो भी हमारी इच्छाएं होती है, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, जो भी हम भगवान से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रेयर। भगवान जो हमसे बात करता है उसे कहते हैं मेडिटेशन। तो अगर आपने 2 मिनट भी कर रहे हो, लेकिन 2 मिनट के 1 सेकंड में अगर आपका माइंड ब्लैंक हुआ, तो वो जो एनर्जी आप में आ गई, तो गॉड की एनर्जी इतनी पावरफुल है ना कि वो 2 मिनट के आपको लग रहा है ये फालतू मेडिटेशन है, लेकिन वो 1 सेकंड गॉड की एनर्जी को आपके अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। सो दैट इज़ वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन विल रियली स्टार्ट वर्किंग विथ यू। वो शुरू एक बार हो जाएगा ना, फिर तो वो प्रोसेस है, फिर एक के बाद एक होता रहता है। आप उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे, आप डिले कर पाएंगे उस प्रोसेस को, लेकिन आप स्टॉप नहीं कर पाएंगे। फिर वो अगर आपका जैसे वो ग्रोथ है ना, व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू आर ग्रोइंग, यू आर एम्पावरिंग योरसेल्फ। तो ग्रोथ पे तो कोई वो है ही नहीं कि मुझे इतना ही ग्रो होना है, इतना ही ग्रो होना है, एक्सपेंड तो जितना ग्रो होना है, और एज ब्रॉड एज यू कैन। एग्जैक्टली, एंड यू गेट दिस ह्यूमन लाइफ टू बी somebody on a spiritual level, not on an financial level, materialistic level, financial level, social level, वो सारी everything we are going to leave here only. Only the thing which we are going to take with us as the spiritual, whatever we understood about ourselves, our memory and our संस्कार। दो ही चीज है जो हम यहाँ पे लेके जाएंगे। मेमोरी से हमारे कर्म बनते हैं, संस्कार तो संस्कारी होते हैं, तो अगले जन्म में आपको वो काम आएंगे। तो ये 2 चीज आपको कमानी है, और उसी का ग्रोथ होगा इस मेडिटेशन से, सनलाइट बेदिंग से, वाटर ड्रिंकिंग से, ग्राउंडिंग से। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैं बताती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, लोगों के पास पैसे है लेकिन टाइम नहीं है, और ये सारी टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सपेंसिव ही है। कैसे होता है पता है, आज कहीं डॉक्टर के पास जाके पे करके करना रहता है तो लोग कर लेते हैं, लेकिन खुद फ्री में पानी पीना है या सनलाइट में जाना है वो नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ये सारी दिक्कतें आती है। इवन मेडिटेशन में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो हाउ कैन यू हेल्प आवर व्यूअर्स आल्सो, एंड आपके क्लाइंट भी होंगे कि जिसको जब भी हीलिंग करते होंगे या इवन दे मेडिटेट, तो उसके मतलब मेडिटेट करने के टाइम उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे उसके बारे में सोचना है, एंड हाउ यू हेल्प देम आउट टू गेट आउट ऑफ दिस। मेडिटेशन का इज वन पार्ट, लेकिन जब हमारा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ इवोल्यूशन, जिसे हम स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बोलते हैं, वो जब प्रोसेस शुरू हो जाती है ना, तो बहुत सी चेंजेस हमारी लाइफ में आती है। तो वो हमारे बॉडी में भी आती है, हमारे माइंड में भी आती है, हमारे इमोशंस में भी आती है, हमारे स्पिरिचुअल कार्मिक बॉडी में भी आती है, और हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। तो बहुत सी बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग ना अपने जो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, मतलब एक रियलिटी होती है जो शायद दूसरों को नहीं दिखती, लेकिन हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो जैसे वो भगवत गीता में बोलता है दुनिया तो माया है। तो ये सबने सुना है, सबने देखा है, सब समझते हैं, लेकिन आप अनुभव करोगे उस चीज को जब आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है, तो एक्चुअली आप अनुभव करोगे कि ये एक्चुअली दुनिया माया है। क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें हो जाएगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, अरे जिसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट करता था उसी ने धोखा दे दिया, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो ये सबके ना एक कार्मिक रिपीटेशन साइकिल्स होते हैं, हर एक इंसान की अलग होती है, घूम फिर के ना 10-12 साइकिल्स होती है, सारी 10-12 साइकिल्स में ह्यूमन के इमोशंस की ये सारी चीजें चलती रहती है। अब आपकी कौन सी है, तो कोई रिलेशनशिप से परेशान है, कोई हेल्थ से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है। तो आपके जो पूर्व के कर्मा है और इस टाइम का आपका जो डेडिकेशन है, वो कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो वो डिसाइड करेगा कि आपकी आगे की गति क्या होगी। ओके, सो ऑल व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, चेंज योर कार्मा, चेंज योर रियलिटी, चेंज योर पर्सपेक्टिव। अगर आप वो कर सकते हो, मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो देखो जैसे अगर शास्त्र के हिसाब से देखे जाए, धर्म के हिसाब से देखने जाए, तो हमें कर्म ही नहीं करने, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन भाई हम तो उस लेवल पे है नहीं, और भगवान इस जन्म में कर दे हमको उस लेवल पे, बट हम जैसे शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हम बुरा ना करके अच्छा करें, एटलीस्ट दैट इज गुड ना। एंड इफ वी आर बीइंग इन सर्विस विद अदर पीपल। मैं जब मेरी एक स्टोरी बताती हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मैं जब गई थी,
नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना बहुत हार्श होती है। मतलब वो एक ऐसी चीज होती है कि आपको उसको पार ही करना पड़ेगा। आप रो के करो, हंस के करो, मर के करो, कैसे भी करो, आपको पार ही करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी टफ पीरियड। उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंटेंस। मतलब लेकिन जब हम उसमें होते हैं तो अवर लाइफ व्हाट वी डिसाइड, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या कर क्या रही हूँ। मैं तो पूरा दिन रो रही हूँ, डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ। मतलब तो एट दैट टाइम ऑल्सो जब कोविड हुआ था तब की मैं बात कर रही हूँ, आई यूज टू डू लॉट ऑफ फ्री क्लासेस। तो आई स्पोक टू वन ऑफ द मास्टर और मैंने उनको बोला सर, एक तो वो विक्टिम माइंडसेट आ जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती इसीलिए है कि आपने एक साइकिल होती है आपकी, एक अटैचमेंट साइकिल होती है, जो भी होती है आपने ब्रेक नहीं करी है। तो अब या तो हम यूनिवर्स ना बहुत प्यार से देती है और फिर अगर नहीं होता है तो झटके से कर देती है। हाँ। तो मेरा झटके से हुआ। मतलब मेरे को ना 2000 से शुरू हुआ था, 2002, 4, 2008, 12, 16, 19 और 20 में तो बोला मैं तेरी सुनने वाला ही नहीं हूँ, अब माई वे एंड माई वे, हाईवे भी नहीं मेरा वे। तो यूनिवर्स ने जो करना था वो कर दिया। अब मेरे को वो झटका लगा। तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे रोज ऐसे, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते थे, घर पे ही बैठे थे, तो फ्री में मेडिटेशन क्लासेस लेती थी, हीलिंग क्लासेस लेती थी। तो मैंने बोला मुझे मेरा पर्पस ही नहीं पता, व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ, आई डोंट नो, यू नो, आई एम गोइंग थ्रू सो मच एंड ऑल ऑफ दैट। So my master, he said me one thing, is there anybody who said thank you to you today? I said हाँ, that तो classes, Zoom classes वगैरह लेते तो बोलते हैं ना thank you, बस that is your purpose. So if you are doing anything which is good, आपने किसी के काम भी आ गए, फिर वो एक कप चाय भी पिला के, जैसे अभी खुशबू जी ने हमको बहुत अच्छी चाय पिला दी, एक गुड डीड हो गया, तो वो अगर मैंने उनको थैंक यू बोल दिया तो उनका आज का डे का पर्पस हो गया। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन थैंक यू इन अ डे, बिकॉज इंसान ना थैंक यू मैनर से नहीं बोलता, इमोशन से बोलता है। तो वो जो थैंक यू जो इमोशन से आता है, दैट इज द पर्पस। तो दैट पर्पस विल डिफाइन व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ। तो अगर आपने इतना 3-4 बेसिक चीजें कर ली है, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो है, वो करता जाएगा, आपको तो चलना ही है आगे। बस इतनी सी स्टोरी है। इतनी नहीं, आपने बहुत कुछ बताया। यू नो इट्स रियली अमेजिंग, यू नो, टू नो योरसेल्फ, टू नो अबाउट योर लाइफ एंड एक्चुअली आप क्या चाहते हो। और अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना बहुत ही बेहतरीन सफर रहता है, जिससे अपने आप को और मजबूत करता है, वो जो स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर करता है और हमें एक राह दिखाता है अमेजिंगली। जैसे आपने बोली कि कॉस्मिक पावर्स रहते हैं इन द यूनिवर्स, राइट, हमारे आजू बाजू रहता है। सो हाउ पीपल उस कॉस्मिक पावर को कैसे पहचाने, कैसे उससे नजदीक जाए, या कैसे उनको एहसास होता है कि दिस टाइप ऑफ पावर इज देयर नियर मी? Khushbu, you do know that there is air in the atmosphere. Yes. Are we seeing it? No, we are not seeing it. We are feeling it. Yeah, feeling it. Exactly. हवा जाती है, ब्रीज आती है, बाल हिलते हैं, ठंडी ठंडी लहर आती है, मन को खुश होती है। अब हम गए थे रिसेंटली इंटीरियर गुजरात में, इतनी गर्मी थी, बहुत ज्यादा था। तब तो सच्ची लगे हनुमान जी प्लीज एक बार सन को वापस आप ले जाइए आपके साथ में, इतनी ज्यादा गर्मी थी, यू नो। तो पॉइंट ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जीज और कॉस्मिक पावर्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे साथ होती है। हमारे को पता नहीं होता है कि ये हमारे साथ चल रही है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि आपकी गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन जो होता है कि यार मुझे ये नहीं करना है। मतलब 1000 बोलेंगे कि मुझे यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, बट अंदर से आते नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो वो एक्चुअली इज द कॉस्मिक एनर्जीज और द पावर्स दैट आर एक्चुअली एंटरिंग यू एंड टेलिंग यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो यू आर कनेक्टेड। ये कॉस्मिक पावर तो हवा के जैसे हमारे इर्द गिर्द रहते ही रहते हैं। नॉट ओनली दैट, बट देयर आर एंजल्स हु आर ऑलवेज विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे साथ वी हैव डन मेनी सेशंस, यू नो, अबाउट एंजल्स वगैरह। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू नो पावर्स जैसे बोले आपने बताया कि स्पिरिचुअल कॉस्मिक पावर्स रहते हैं, वो एहसास होता है हमें कि कहीं आपने बोला गेट्स फीलिंग आती है, तो वो होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द एंजल्स, आर दे से समथिंग? ऐसे कहीं बोलते हैं ना टाइमिंग देखो तो आपको ये बताते हैं ये। सो इज इट रियल और व्हाट इट इज विथ?
ओके सो आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस. अब हाँ. मैंने बहुत सारी मोडालिटीज सीख हाँ. ली थी लाइफ में. हाँ. अब मेरे को लग रहा था कि वो उसे स्पिरिचुअल शॉपिंग बोलते हैं. जब नए नए इस फील्ड में आते हैं ना, हाँ. तो जैसे इसको स्पिरिचुअल शॉपिंग ही बोलते हैं. बहुत सारा कुछ सीखना है. हाँ. ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए. बाद में समझ में आता है भाई सब कुछ सेम ही है. एवरीथिंग इज ऑन वन. एवरीथिंग. एंड मैं तो यही बता दूंगी, अगर आपने चक्र थेरेपी, चक्र के बारे में अगर आपने समझ लिया, आपको पूरा संसार सार जो भी आप बोलो आपको समझ में आ जाएगा. यू शुड नो योर चक्रास बिकॉज दैट इज द मदर ऑफ ऑल थेरेपीज. ओह वाह. तो ये एंजल्स की थेरेपी तभी मेरे पास आई थी. तो तब ना मैंने एक डॉग लिया हुआ था. तो मुझे वो डॉग को छोड़ के नहीं जाना था. तो अब मेरी ऐसे तो दादागिरी बोल दो, इट्स नॉट द राइट वर्ड, बट वो वैसा ही था कि सारे लोग वहाँ पे थे, मैं अकेली यहाँ पे थी. तो मैंने सर के साथ मैंने बोला, सर इफ़ यू कम टू माय होम देन आई विल डू इट, अदरवाइज सर नॉट पॉसिबल. अब देखो इसको दादागिरी बोलते हैं वेरी जेन्युइनली, बट उस टाइम पे मुझे नहीं लगा था वैसा. हाँ. तो वो लोग आए भी. अब उन्होंने वो कोर्स वगैरह शुरू किया, तो इंट्रोड्यूस किया सारे एंजल्स के साथ. ये वो हमने पहचान भी लिया कि मेरे गार्डिंग एंजल कौन से हैं, तो वो पता भी चला. हाँ. अब एक पार्ट हुआ था, एक पार्ट बाकी था हमारा. रात को मैं सोई थी तो मेरे को ना या तो आवाज़ें आती है या तो हैमर होता है. तो वो हथौड़ा जैसे मारते हैं ना, वो हथौड़ा ही सुनाई देता है. और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे यहाँ पे ऐसे हथौड़ा मार रहा है. हालांकि दुखता नहीं है, बट यू कैन फील दैट. तो मुझे वही था. और मेरे आंखों के सामने ऐसे ना वाइट ब्राइट लाइट्स आ रही थी. मेटाट्रॉन 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 मेटाट्रॉन. अब मैं उठी ना, उठते से ही ना मेरे को ऐसा सर दर्द हो रही है. मेटाट्रॉन क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और वो वर्ड मेरे लिए एलियन था तभी. हाँ. क्योंकि मैंने उसके बारे में ना सीखा था, हमारे लिए भी एलियन है. सो फिर मैं जब गई, सडनली मेरे घर पे चॉकलेट्स आ गए. अब ये तो सोचा ही नहीं था कि मुझे चॉकलेट्स कौन भेजेगा, मतलब ऐसा सोचा नहीं था. फिर वाइट फ्लावर्स आए मेरे घर पे. तो आई वाज थिंकिंग, और वो हुआ कैसे था ना कि मेरी नेबर के लिए भेजे थे. हाँ. वो थी नहीं, शी वाज ट्रैवलिंग, तो वाइट फ्लावर्स मेरे घर पे आ गए. तो हमें भी ऐसी एक नेबर मिलनी चाहिए. माय नेबर ट्रैवल्स अ लॉट एक्चुअली, तो उनके घर की चीजें आती है हमारे पास में. या तो वो हुआ. फिर मैं दोपहर को वापस मेरे क्लास, और मेरे सर आए. तो मैंने सर को बोला, सर आज चॉकलेट्स भी आई है, वाइट फ्लावर्स भी आए. तो सर ने बोला, और फिर वो पार्ट 2 बताया कि व्हेन एंजल्स एंटर योर लाइफ, they either send you feathers, they send you chocolates, they send you fragrances, or they send you flowers, white flowers, specifically white flowers. Okay. And I got white flower. तो मुझे लगा, फिर मैंने बोला, सर ये मेटाट्रॉन क्या होता है यार, मुझे बड़ा वो हैमर हो रहा है मेटाट्रॉन. तो नहीं, ही इज वन ऑफ द आर्कएंजल. तो मैंने बोला अच्छा. और फिर उन्होंने मुझे मेटाट्रॉन के बारे में बताया. एंड एवर सिंस दैट Archangel Metatron is my guiding light and I follow him. And मुझे ना स्टोरीज का बहुत शौक है. मतलब मैं लिखती भी हूँ और मैं देखती भी हूँ. मैं पढ़ती थी पहले, फिलहाल मैं देखती हूँ. अब शॉर्ट स्टोरीज का ज़माना आ गया है. तो यूट्यूब्स में वगैरह में मैं बहुत देखती हूँ शॉर्ट स्टोरीज. तो आप हमारी चैनल में बराबर आए हैं. हमारी चैनल पे रेड आइज करके एक शॉर्ट फिल्म है. अगर दर्शकों आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना. देखिए, बिकॉज खुशबू की होगी तो सच में जेन्युइनली बहुत ही डरावनी है. डरना मना है, लेकिन डरना जरूरी भी है. अब देखना चाहिए. वो स्टोरी से रिलेटेड थी. एंड वन ऑफ द क्वालिटीज इज दैट आर्कएंजल मेटाट्रॉन राइट्स एंड एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ थ्रू स्टोरीज. ओके. तो वहाँ पे वो मेरा लिंक था. तो फिर वो एंजल्स के प्रति मेरा जो कनेक्शन हुआ. एंड उसी दिन फिर हमने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते थे. तो हमने बोला, सर हमारा भी कर दो प्लीज़ प्लीज़. ये वो करके पटा के सर से करवा लिया फ्री में हमने. अब हमने करवा तो लिया, पता नहीं क्या गए कहाँ गए कुछ समझ में नहीं आ गया. फिर जब रिटर्न में आई तो व्हेन आई केम बैक आई ऑलरेडी न्यू अबाउट र्यून्स, जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था. बट हमारे जो सर थे उन्होंने एंड में हमको बोला कि एक रून क्लास भी मैं अगला लेने वाला हूँ. तो मैं एक डेमो दूंगा. और आई स्टार्टेड रीडिंग द र्यून्स. एंड सर ने बोला, आर यू अवेयर ऑफ दिस? एंड आई सेड नो, आई एम नॉट अवेयर. तो वो एक एंजेलिक कनेक्शन जब होता है तो दे ओपन अप लॉट ऑफ सोल गिफ्ट्स. तो कहीं पास्ट लाइफ में शायद मैंने रून सीखा होगा, बट वो जैसे ही मैं पास्ट लाइफ में गई और एंजल से कनेक्शन हुआ तो मेरा पूरा रून्स का जो मेरा नॉलेज था. सो आई टेक रून कोर्सेज आल्सो व्हिच आर मच डिफरेंट देन द नॉर्मल वंस. बिकॉज़ सो यू मीन टू से दैट द थिंग व्हिच यू वाज नॉट नोइंग इट, वो आपको अपने आप आए. पास्ट लाइफ में आई वेंट इनटू माय पास्ट लाइफ एंड आई अनलॉक्ड
the information and download that information in my current time, and then I'm taking rune classes now today. And हालांकि मैंने कोई formal training ली हुई नहीं है, but this is how it's just my to pass thing. it out Yeah, and your yeah. enlightenment Enlightenment, yeah. So you can open say. up. So that is how, you know, all these The journey spiritual started. practices, हाँ. they unlock lot of powers which are stored in your DNA. अब हमारे DNA में ना सारी information होती है, हाँ. मतलब एक आज पूरे ब्रह्मांड की जितनी information है, the whole ब्रह्मांड, not Earth, not the solar system, full the ब्रह्मांड. whole ब्रह्मांड की जो हमारी solar system की मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी information है, वो सारी एक ह्यूमन के DNA में भी अगर आप डाल दोगे ना, फिर भी ह्यूमन का DNA जो है वो फिर भी काफ़ी ओपन रहेगा. मतलब इट्स नॉट लाइक अ 2 TB और 5 TB और 10 TB ड्राइव. 10 TB से भी बहुत ज़्यादा है, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के बाद में भी उतनी जगह फिर भी ओपन है. सो यू सी हाउ मच अ ह्यूमन बीइंग इज capable of and his capacity अभी to मत बोलना learn. मेमोरी नहीं है हमारे में. No, you can always go and unlock. जिनको Yeah. याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, मैं उनको हाँ. बोलती हूँ डेटा कहीं नहीं गया है, हाँ. आपने वो भूल गए हो, बट यू कैन रिट्रीव इट. अंदर ही ड्राइव में फंस गया है. So that is the beauty of spirituality. That is the power of cosmic energies. कि आप ना, then you start. I started connecting with other higher beings. I channel light language. Okay. Okay. तो मैं बचपन से ना star codes लिखती थी. हाँ. Star code is a language which ऐसी कोई लिपि है, ऐसे तो हिंदी लिपि है, ऐसी कोई लिपि है, वैसे ये भी एक लिपि है. बट आई यूज टू राइट इट एंड आई यूज टू डूडल, एंड एक ही चीज में बार बार डूडल करती थी. बट मैं जब भी स्ट्रेस्ड आउट होती थी ना, तो मेरा वो डूडलिंग से वो फिर बाद में जाके पता चला कि दिस इज अ स्टार कोड लैंग्वेज. एंड देन इन वन ऑफ द रिट्रीट व्हेन आई हैड डन, मेरी कुंडलिनी जब अवेकन हो गई, तो आई स्टार्टेड चैनलिंग लाइट लैंग्वेज. नाउ लाइट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज बीइंग, यू नो, एक्चुअली बोलते है कि भगवानों की लैंग्वेज है. yes, yes. आपको समझ में नहीं आएगी, बोली हमारे जैसे नहीं होती, हर एक लैंग्वेज अलग होती है. तो ये वाली बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होती है ये एनर्जीज. और जब मैं उसको चैनल करती हूँ, तो मैंने इनिशियली तो मुझे उतना नहीं पता था कि दिस इज़ सो पावरफुल. तो मैं जब जूम सेशंस में मैं लेती थी, तो लोगों की कुंडलिनी वहीं पे अवेकनिंग हो जाती थी, और मुझे आता नहीं था क्योंकि ऑनलाइन में कैसे कंट्रोल करें. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. फिर वो जाके नाउ आई एम एबल टू कंट्रोल इट, एंड नाउ आई कैन डू ऑनलाइन. हमारी भी अवेकनिंग हो गई है ऐसे आपके साथ ये सेशन करके. वी फील लाइक अ पावर, यू नो, द अवेकनिंग सेशन हो गया है पूरा. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो एंड मेकिंग अस सो मच अवेक अबाउट ऑल दिस थिंग. एंड हमारे व्यूअर्स भी अवेक हो गए. लेकिन आपको चैनल बंद करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए हैं, और कमेंट करना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा. लेकिन आपको मेडिटेट भी करना है 2 बार. You have to go in the sun, drink lots of water, meditations करने हैं. ये सारी महंगी चीजें करनी है, बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव चीजें आपको करनी है. तो आपको ये सारी चीजें भूलनी नहीं है. अगर आपको इनके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं. मिलते हैं हम अगले शुक्रवार को कुछ चटपटा टॉपिक के साथ. बाय, टेक केयर, धन्यवाद.